कुछ अमेरिकी सैनिक एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र में मिशन पर थे। दो दुश्मन लगभग उन्हें पकड़ ही लेते, लेकिन वे जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं और उन्हें नीचे गिरा देते हैं। जैसे ही बम फटते हैं, दूरी बनाते हुए टीम लगातार आगे बढ़ती रही और जो भी दुश्मन ज्यादा करीब आया उसे मार डाला। वे कुछ सीढ़ियां चढ़कर एक बालकनी तक पहुंचे और स्नाइपर्स ऊपर से दुश्मनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बाकी टीम बिल्डिंग के अंदर घुसकर रास्ते में आने वाले हर आदमी को मार रही थी। दर्जनों लोग बेरहमी से गिरते गए जब तक पूरा बिल्डिंग खाली नहीं हो गया। इसके बाद टीम फिर से सड़क पर आ गई और देखा कि जेट्स शहर के ऊपर उड़ रहे हैं, जबकि वे दुश्मनों को मारते रहे। वो लोग जल्दी से मौके पर पहुंचकर गोलीबारी में कूद गए, लेकिन चाहे जितने भी लोगों को गिराएं, दुश्मनों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि जीतना नामुमकिन था। उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे पीछे हटने लगे, एक सैनिक को गोली लग गई और रोडी को उसे उठाना पड़ा। भागते हुए कोई गोलीबारी बंद नहीं कर रहा था। वे जहां जहां छुप सकते थे वहीं छिपते हुए और ज्यादा लोगों को मारते जा रहे थे। रोडी अपने दोस्त की चोट का इलाज करना चाहता था, पर उसे ध्यान रखना पड़ा। अपने आप को बचाने के लिए उसने गोली चलाई। जब तक वह फिर से जख्म चेक करता है, सैनिक मर चुका होता है। एक और दुश्मन टीम आ रही है और टीम सड़क के अंत में फंस गई है, इसलिए वे रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करते हैं। अचानक आसमान में गाढ़े बादलों के बीच एक लाल रोशनी चमकती है और इलाके में अंधेरा छा जाता है। दोनों टीमें हैरानी से उस रोशनी को देखती हैं, जो एक रहस्यमय मशीन को दिखाती है, जो एक बीम छोड़ती है, जो एक ही वार में पूरी दुश्मन टीम को मार देती है। फिर रोशनी सफेद हो जाती है और कुछ सेकंड के लिए चार्ज होती है, फिर भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ती है। वोल्टेज की ताकत से बिजली अमेरिकी सैनिकों को चूमती है और उन्हें मशीन के अंदर खींच ले जाती है, जहां एक एलियन उन्हें बांधकर कुछ प्रयोगों के लिए तैयार करता है। सैनिक अपनी आखिरी लड़ाई की पुरानी यादों के झलक देखते हैं और फिर बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद टीम को एक अजीब मशीन के अंदर फ्रीज कर दिया जाता है। अचानक मशीन बंद हो जाती है और सैनिक बाहर निकल आते हैं। जैक्स पहचानता है कि यह स्टेसिस रीजन है, जो कि धीरे धीरे घुल जाना चाहिए जल्दी से, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे यह जानकारी कैसे मिली। टीम को यह भी समझ नहीं आ रहा कि वे कहां हैं और सोच रहे हैं कि शायद उन्हें रूस या चीन वालों ने पकड़ लिया है, लेकिन मशीनों पर जो लिखावट है वो धरती की नहीं है। रेयस को एक पट्टिका मिलती है जिस पर उनके नाम और यूनिट के बारे में लिखा होता है, लेकिन उसे यह भी समझ नहीं आता कि उसे यह कैसे पता है। उनके सारे बंदूकें पूरी तरह से भरी हुई हैं और आखिरी बात जो वे याद करते हैं उस सड़क पर हुई गोलीबारी है। उसके बाद बिजली गिरना। लीडर के लिए कहता है कि उन्हें चलना चाहिए, वरना उनका अपहरणकर्ता उन्हें ढूंढ लेगा। उनके लिए कॉरिडोर के आखिर में एक बड़ा गोल दरवाजा है, लेकिन बटन दबाने से वो नहीं खुलता। सैनिक मिलकर उसे मैन्युअली खोलते हैं। एक और रास्ता लेते हुए वे एक दूसरा दरवाजा पाते हैं जो अपनी पटरी से उतर चुका है। रोडी दीवार पर एक वेंट हैच देखता है और रेयस को जांचने भेजता है। मुंह में लाइट लेकर रेयस वेंट से रेंगता है और कई रास्ते पाता है, तो वह सिर्फ उस रास्ते पर चलता है जहां थोड़ी रोशनी बची होती है। आखिरकार वह एक और हैच पाता है और दूसरी तरफ निकलता है, वेंट के दरवाजे की तरफ। जब उसने टीम को बताया तो वे भी वेंट में घुस गए और उसके साथ हो गए। इस तरफ से दरवाजे को करीब से देखने पर उसमें कुछ जबरदस्त जलने के निशान और चोट के दाग दिख रहे हैं, जैसे कोई बहुत जोर लगाकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। लगता है ये जगह किसी भूल भुलैया जैसी है और नैश सोचता है कि वे किसी गुप्त पानी के नीचे की जेल में हैं। अचानक उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, तो वे आगे बढ़कर जांच करना जारी रखते हैं। अगले गलियारे में वे जमीन पर खून का निशान देखते हैं। दीवार पर एक क्लैंप भी है, जो यह बिजली की कटौती का संकेत है। इसका मतलब है कि जगह धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए मशीन भी बंद कर दी गई थी और उन्हें छोड़ दिया गया। अगले कमरे में फर्श पर बहुत धुंध छाई हुई है। रेया के चेहरे पर एक बूंद खून गिरती है और जब वह ऊपर देखता है तो उसे पैरों से लटके हुए कई शव दिखते हैं जिनके सिर नहीं हैं। केली गिब्स और रेयस को अगले कमरे में ले जाती है, जहां एक और कटे फटे शव को एक अजीब मेज के ऊपर लटका हुआ पाया जाता है। वहां एक हथकड़ी पहने महिला भी है जिसका नाम रॉबी है, जो जागती है और किसी दूसरी भाषा में बोलती है। सैनिक एक लीवर खींचते हैं ताकि उसे आजाद किया जा सके। उसी समय गिब्स के सामने एक भयानक एलियन प्रकट होता है, उसे चोट पहुंचाकर पीछे फेंक देता है। पिछली कमरे में नैश एक अजीब दिखने वाला हथियार खोजता है। तीनों को पास से हो रही हलचल सुनाई देती है और वे अपने दोस्तों की मदद के लिए गोलियां चलाते हुए दौड़ते हैं। आम गोलियां दुश्मन की कवच पर ज्यादा असर नहीं करती और एलियन एक ही वार में तीनों सैनिकों को गिरा देता है। जब केली उसे गोली मारने की कोशिश करता है तो एलियन जल्दी से उसका हथियार छीन लेता है और उसे पकड़ लेता है। गर्दन की तरफ देखा, एक सेकंड के लिए उसे निहारते हुए, फिर उसे भी फेंक दिया। जैसे ही एलियन जैक्स पर हमला करता है, नैश वो अजीब हथियार रोडी को देता है, जो आखिरकार उसे एक्टिवेट करने में कामयाब होता है और दुश्मन पर गोली चलाकर उसे गिरा देता है। सैनिक सोचते हैं कि वो मर गया है और करीब जाकर देखते हैं, तभी एलियन गर्जना करता है। उनकी हैरानी के लिए रॉबी बीच में आकर उसे सही से गोली मारकर मार देती है। उसके बाद वो कुछ बोलती है जो बाकी लोग समझ नहीं पाते और चली जाती है। जब उन्हें पता चलता है कि गिब्स मर चुका है तो ग्रुप उसका पीछा करता है। अगले गलियारे में केली रॉबी को चौंका देती है जब वो उसकी भाषा में बात करती है। वहीं पास में एक और एलियन दिखाई देता है
और केली गोली चलाने लगती है और दूसरों से भागने को कहती है। उस एलियन के पास भी लेजर गन होती है और वो तुरंत गोली मारकर रवि को गिरा देता है। जल्दी ही उसके अपने राक्षसों की टीम भी उसके पीछे आ जाती है और गोलीबारी शुरू कर देती है। आदमी रवि की मदद करते हैं और जितनी तेजी से हो सके भागते हैं। दोनों तरफ से लगातार गोली चलती रहती है। जब वे भागते हैं, सैनिक अगले गलियारे में छिपने में कामयाब हो जाते हैं और जब रॉबी को मौका दिखता है तो वो दरवाजा बंद करने के लिए एक लीवर खींचती है। केली एक चाकू बीच में डालती है, दरवाजा और दीवार के बीच उसे फंसाता है और जैक्स से कहता है कि वो रॉबी के साथ मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे। एलियंस दरवाजे पर जोर से थप्पड़ मारने लगते हैं और सैनिक पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। जैक्स और रॉबी एक ऐसे छेद में पहुंचते हैं जहां तार भरे हुए हैं और वहां से चढ़कर वे वेंटिलेशन की नली तक पहुंच जाते हैं। रेजिस बाकी लोगों से कहता है कि वे दोनों का पीछा करें और खुद ध्यान भटकाने के लिए पीछे रह जाता है। जब आखिरकार दरवाजा खुलता है, रेजिस पहले एलियन पर गोली चलाता है जिससे वो गिर जाता है और दरवाजा फिर से बंद हो जाता है, लेकिन सभी राक्षस फिर भी अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। रेयस भी उस छेद की तरफ भागता है। जैसे ही वो वेंट तक पहुंचता है, एक एलियन उसकी टांग पकड़कर उसे वापस खींच लेता है। दूसरा मॉन्स्टर अंदर झांकता है और रोडी तुरंत उसका सिर उड़ाकर मार देता है। टीम आखिरकार एक रास्ता ढूंढ लेती है और कुछ मेटल की बीम हटाकर एक कमरे में घुस जाती है। जब पता चलता है कि रेयस मर चुका है तो नैश पागल हो जाता है और एलियन से मिलने की बात चिल्लाने लगता है। केली उसे शांत कराती है और फिर रोडी से पूछती है कि उसे लेजर गन चलाना कैसे आता है, लेकिन रोडी को कुछ याद नहीं आता। जैक्स रॉबी की चोट का इलाज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कसम खाती है कि वो ठीक है। उसके बोल केली ट्रांसलेट कर रहा है, जो ये नहीं जानता कि उसे रूसी कैसे समझ आती है। वो उससे सवाल पूछने की कोशिश करता है और वो पुरुषों को स्लीपर्स कहती है। फिर पक्की बात करती है कि ये मॉन्स्टर्स एलियंस हैं। जब बताती है कि वे एक स्पेसशिप में हैं, तो रॉबी बताता है कि उसे इंग्लिश आती है और टीम को कहता है कि उन्हें किसी सुरक्षित जगह जाना होगा। नैश अभी भी घबराया हुआ है और रोडी को उसे चुप कराने के लिए धमकाना पड़ता है। रवि बीच में बोलता है और याद दिलाता है कि उन्हें चलते रहना है। इसी बीच रायस है, एलियंस ने उसे बर्बाद कर दिया, जो एक ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिससे उसकी यादों को देखकर टीम की सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं। उन यादों में जो देखा उसके आधार पर एलियन झुकी हुई दरवाजे तक पहुंचता है और अपने गॉनलेट पर लगे डिवाइस को एक्टिवेट करता है। एक गलियारे में रोबी बताती है कि दागदार एलियन नेता है और उसके साथ दर्जनों राक्षस हैं जो उसकी मदद करते हैं। वह ये भी बताती है कि दीवारों पर मोशन सेंसर लगे हुए हैं और एलियन का मकसद खाना हासिल करना है। जब वे अगले कमरे में दाखिल होते हैं तो खुद को एक खाई के ऊपर बने पुल पर पाते हैं और चारों तरफ हजारों लाइट्स लगी हुई थी। जैक्स नजदीक जाकर देखता है कि ये लाइट बल्ब नहीं है, ये असल में कैप्सूल हैं जिनके अंदर शरीर बंद है। रॉबी इन्हें स्लीपर कहता है और जोर देता है कि उन्हें चलना चाहिए। वे अगले कॉरिडोर में रुकते हैं ताकि केली रॉबी का पट्टा फिर से ठीक कर सके। वे युद्ध से पहले की अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं और केली बताता है कि वह एक तलाकशुदा पिता है। नैश सोचने लगता है कि ये प्राणी एलियंस नहीं बल्कि दानव हो सकते हैं और ये बाइबल के रैप्चर से गुजर रहे हैं। कुछ ही मिनटों में बाद में टीम एक हैंगर में जाती है जहां कंटेनरों से भरा हुआ है। रवि बताता है कि इनमें वो सारी चीजें हैं जो एलियंस ने धरती से चुराई हैं। रोडी सोचता है कि ये अजीब है कि एलियंस ने अभी तक हमला क्यों नहीं किया और उसकी सोच है कि वे उन्हें घेरने की तैयारी कर रहे हैं। कैली उस बात से सहमत होती है और घोषणा करती है कि वे लड़ेंगे, जबकि रॉबी कहती है कि यह गलत फैसला है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। जैक्स खुद को चारा बनाने के लिए आगे आता है और हॉलवे में जाकर गाना शुरू कर देता है। एलियंस उसकी आवाज का पीछा करते हुए उसे खोजते हैं और जैक्स जल्दी से गोली चलाने लगता है। कुछ फायरिंग के बाद उनका ध्यान बनाए रखने के लिए वह दौड़ने लगता है, तो एलियंस उसके पीछे दौड़ते हुए अपनी लेजर बंदूकें चलाते रहते हैं। जैक्स कभी कभी मुड़कर वापस गोली चलाता है, जिससे ज्यादा नुकसान तो नहीं होता, लेकिन वे लोग और गुस्सा हो जाते हैं। आखिरकार जैक्स उस हैंगर तक पहुंचता है जहां वह एलियंस को चढ़ाते हुए उनके पीछे चलने के लिए उकसाता है। जब वे जीव एक बंद रास्ते पर पहुंचते हैं तो नाश अपने स्नाइपर पॉइंट से एक को सिर में गोली मार देता है। फिर बाकी टीम दुश्मनों को घेर लेती है और एक एक करके गोली चलाकर उन्हें खत्म कर देती है। काम खत्म होने पर रॉबी बताता है कि बहुत आसान लग रहा था और उसे कहीं फंदा तो नहीं, ये डर था। उसी वक्त एक और विदेशी दस्ते ने हैंगर में दाखिल हुआ। टीम ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन इस बार विदेशी इतने मजबूत शील्ड लेकर आए थे कि नाश भी एक भी शॉट नहीं लगा पाया। सब दौड़ने लगे और नाश कंटेनर से कंटेनर कूदता हुआ अपनी टीम के पास पहुंच गया। वे जितनी जल्दी हो सके दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दुर्भाग्यवश जैक्स को पीठ में गोली लग गई और वह तुरंत मर गया। गम में डूबा नाश चिल्लाया और बदला लेने के लिए हत्यारे के सिर में गोली मार दी। 4 बचा हुआ दल बाहर निकल गया। हैंगर में दाखिल होकर वो एक गलियारे में चले जाते हैं जहां वे कुछ देर तक छुपकर गोलीबारी करते रहते हैं, जब तक कि रॉबी दरवाजा बंद करने वाला हैंडल ढूंढ नहीं लेता। सामने की तरफ से भी एलियंस आ रहे होते हैं, इसलिए टीम दीवार में बने एक हैच से भाग निकलती है। वे एक सुरंग से फिसलते हुए नीचे उतरते हैं और एक ऐसे बेसिन में गिर जाते हैं जो हड्डियों और सड़ी हुई प्लस्ट से भरा होता है। गंध इतनी बुरी होती है कि कुछ लोग उल्टी करने लगते हैं।
जब नैश घबराने लगता है तो केली उसे चुप कराती है। उनकी बातचीत अचानक ऊपर से आ रही आवाज से टूट जाती है। रवि ऊपर देखता है और अपनी मां अन्या को देखकर रवि हैरान रह जाता है, जो तुरंत ही एक रस्सी फेंकती है। रवि रस्सी चढ़कर ऊपर आता है और दोनों महिलाएं गले लगकर फिर मिल जाती हैं। सैनिक भी रस्सी का इस्तेमाल करते हैं और केली अन्या की वर्दी देखता है, जिससे पता चलता है कि वह एक रूसी सैनिक है। अन्य समूह को गलियारों से लेकर जाती है, हमेशा दीवारों पर लगे सेंसर से बचते हुए। वह उन्हें फर्श पर एक हैच तक ले जाती है और वे तहखाने में उतरते हैं, जहां अन्य दरवाजा बंद कर देती है। सारी दीवारें कला से सजाई गई हैं। केली बताता है कि उसकी टीम कैसे जागी थी और आना बताती है कि यह एक ट्रॉफी रूम था। वो लोग बस मशीन के खराब होने की वजह से बच पाए। उसे पता ही नहीं कब से वो यहाँ बंद है, लेकिन उसे लगता है कि वो लगभग 20 से 30 साल से यहाँ है। सैनिकों को पता चलता है कि रवि इसी जहाज पर पैदा हुआ था। फिर अन्या बताती है कि यहाँ एक आक्रमण हुआ था। असल में वॉयेजर 1 में एक नक्शा था जिससे दोस्ताना एलियंस को धरती पर बुलाया जाता था, लेकिन ये बुरी जातियां उसे ढूंढ निकाली और उसका इस्तेमाल करके हमला कर दिया। सबसे पहले उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े सैन्य रणनीतिकारों को पकड़ लिया और उन्होंने अपने डिवाइस इंसानों के दिमाग से जोड़ दिए ताकि जानकारी इकट्ठा कर सकें, यानी कि सैनिक भी मशीन में दशकों तक फंसे रहे। वो सारे अजीब सपने जो उन्होंने देखे थे वो एलियंस के बनाए हुए युद्ध खेल थे, ताकि वे समझ सकें कि इंसान कैसे लड़ते हैं। इससे उन्हें धरती को बस कुछ हफ्तों में ही हरा देना आसान हो गया। दिमाग की कनेक्शन दोनों तरफ काम करती थी, इसीलिए सैनिकों ने भी बदले में कुछ चीजें सीख ली। अन्या इसे गिफ्ट से लेना कहती है। ये जहाज सारे युद्ध के लूट खसोट लेकर एलियंस के ग्रह वापस जा रहा है। ये सब रॉबी के पिता की वजह से हुआ था। रिएक्टर को नुकसान पहुंचाया और मशीनें खराब हो गईं। आमतौर पर अन्ना सोने वालों के साथ बातें नहीं करती, इसी वजह से वह इतने लंबे समय तक जिंदा रही। लेकिन उसकी टीम सैबराज मिशन के दौरान मर गई और अब उसे सैनिकों की मदद चाहिए। अन्ना की खासियत है कि वह दूर से जीवों की आवाजें सुन सकती है और समझ सकती है कि वे क्या कह रहे हैं। उसे पता है कि वे कम्युनिकेशन रिलीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे अपने होम प्लैनेट से संपर्क कर गए तो और भी एलियंस आ जाएंगे, इसलिए उन्हें रोकना होगा। सैनिक एक पल के लिए रुकते हैं, आराम करो, और नैश कहता है कि वो कभी घर नहीं जाएंगे। केली अपनी बेटी की एक तस्वीर देखता है और सोचता है कि अगर वो अभी भी जिंदा है तो उसकी उम्र लगभग 40 साल होगी, जिससे रॉडी भी अपने बच्चों के बारे में सोचने लगता है। टीम तय करती है कि वो लड़ना चाहते हैं और अन्या के साथ एक योजना बनाते हैं। उन्हें लगता है कि लगभग 2 दर्जन एलियंस बाकी हैं और उनका कमांड सेंटर ऊपर के डेक पर है, जहां वो सबसे ताकतवर हैं। वेंट्स से वो वहां पहुंच सकते हैं, हालांकि एलियंस उन्हें तुरंत पहचान लेंगे। सौभाग्य से अन्या के पास ढेर सारे विस्फोटक हैं, वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समूह वेंट के जरिए ऊपर की डेक तक पहुंचता है। रॉडी और केली एलियंस का ध्यान भटकाने के लिए सहमत होते हैं, जबकि नैश और महिलाएं बम लगाने की तैयारी करती हैं। अन्या केली को एक चुराया हुआ गोंद देती है, जिससे वह एक शील्ड इस्तेमाल कर सकेगा। समूह अलग हो जाता है और नैश की टीम जल्दी ही मुख्य कमरे तक पहुंचती है, जहां वे बालकनी से एलियन गार्ड्स को देखते हैं। कॉरिडोर में केली और रॉडी एक सेंसर पाते हैं जो खून से ढका होता है, इसलिए वे दूसरा सेंसर ढूंढने लगते हैं। जल्दी ही एक एलियन को उस अलर्ट की सूचना मिलती है। गॉल्टलेट केली सेंसर पर गोली चलाकर दुश्मनों को चिढ़ाता है। मुख्य कमरे के गार्ड्स को बुला लिया जाता है ताकि नैश की टीम आखिरकार बाहर आ सके। जबकि वह पहरा देता है, महिलाएं विस्फोटक लगाती हैं। केली और रोडी छिप जाते हैं जब उन्हें गार्ड्स आते हुए सुनाई देते हैं और सही मौका पाकर पीछे से दोनों पर गोली चलाते हैं। बैकअप जल्दी आ जाता है और खुली गोलीबारी शुरू हो जाती है तो केली शील्ड एक्टिवेट करता है, जिससे वह और रोडी लड़ते रह पाते हैं। एक एलियन अपने साथी को पकड़कर खुद को बचाता है और आगे बढ़ता है, जिससे आदमी भागने को मजबूर हो जाते हैं। वे किसी अलग गलियारे में छुप जाओ और गोलीबारी जारी रहती है। लेकिन एक एलियन अपने गॉन्टलेट पर कुछ देखता है और अपनी टीम का आधा हिस्सा दूसरी तरफ भेज देता है। मुख्य कमरे में अन्या एलियनों के आने की आवाज सुनती है। केली और रोडी भी उन्हें फोन करके ये बात बताते हैं, जबकि वे खुद गोलीबारी में फंसे होते हैं। लेकिन तीनों के लिए बच निकलना नामुमकिन था। जब केली दरवाजे को पार करता है तो रोडी उसे बंद कर देता है और कहता है कि वह बाकी लोगों को बचाए, जबकि वह एलियनों को रोकता है। फिर रोडी पूरी ताकत से लड़ पड़ता है। फिर उसने अपनी सामान्य बंदूक निकाली और एक जीव के पास जाकर उसे पकड़ लिया, जो उसे शील्ड के पार उठा लेता है। रोडी को दीवार से टकरा दिया गया, लेकिन एलियन उसके चेहरे को करीब से देखने लगा। उसी मौके पर उसने 2 ग्रेनेड फेंक दिए, जिससे कॉरिडोर में एक बड़ा धमाका हुआ और उसने खुद को और उसके आसपास के एलियंस को मार दिया। एलियंस की बाकी टीम मुख्य कमरे तक पहुंच गई और इंसानों ने जितने हो सके उतने को गिराने के लिए गोलियां चलानी शुरू कर दी। शुरुआत में वे ठीक ठाक कर रहे थे, लेकिन फिर और भी एलियंस ढाल लेकर आ गए। अन्या ने रॉबी से वहां से जाने को कहा और नाश से अपनी रक्षा करने को कहा। एक बड़ा एलियन भी आया और अन्या को गिराने के लिए गोलीबारी करने लगा। रवि अपनी मां के लिए चिल्लाया और नाश को अन्या को डिटोनेटर निकालते देख उसे वहां से खींच कर ले जाना पड़ा। विस्फोटक सक्रिय हो गए और जोरदार धमाके से पूरा कमरा उड़ गया। साथ ही वह बड़ी मशीन और उसके आसपास के सारे एलियंस तबाह हो गए।
कॉरिडोर में नाच ने और एलियंस आते देख रॉबी को हैच में छुपा दिया। फिर वह चिल्लाने लगा जैसे वो तेजी से भागता है ताकि एलियंस उसे पकड़ने में लगे रहें और लड़की को ना देखें। वो एक बंद गली में रुक जाता है और जैक्स जैसा वही गाना गाने लगता है। नैश जितने हो सके उतने एलियंस को शूट करता है और सोचता है कि क्या उसे भी अपने बम फटाने चाहिए, लेकिन वो जिंदा रहने का पक्का मन बना चुका है, इसलिए फिर से अपनी बंदूक निकालता है। जब लड़की को और आवाजें सुनाई नहीं देती तो रॉबी बाहर आता है, लेकिन वो पास में ही एक एलियन देख लेता है। वहीं केली हैरान रह जाती है जब वो एक कमरे में बंद इंसानों को देखती है जो जंजीरों में बंद होकर उसकी मदद की गुहार लगा रहे होते हैं। तभी जब केली मुड़ती है तो सामने एक एलियन होता है, उसे बेहोश कर देता है। वह सपना देखता है कि उसकी बेटी यहाँ धरती पर खुश है, लेकिन अचानक एलियंस उसे भी उठा ले जाते हैं। जब केली जागता है तो वह एक सेल में होता है। उसके पड़ोसी सेल में रॉबी होता है और उसे बताना पड़ता है कि बाकी लोग बच नहीं पाए। एलियंस कमरे में आते हैं और केली की गर्दन पकड़कर उसे दीवार से टका देते हैं। फिर वे उसे गलियारों से घसीटते हुए उस अजीब मेज तक ले जाते हैं जहां पहले भी वो था और उसे उल्टा लटका देते हैं। एक चाकू पकड़ता है और वार करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसी वक्त उसने देखा कि नैश मेज के अंदर छुपा हुआ है। सिर पर एक ही गोली मारकर नैश ने उस प्राणी को मार दिया। इसके बाद दोनों गलियारे से होते हुए आगे बढ़े। जो भी एलियन करीब आया उसे मारते गए। वे सेल तक पहुंचे और केली ने उन्हें खोलकर कैदियों को छुड़ाया। और भी मॉन्स्टर्स आ रहे थे तो नैश ने लेजर गन से फायरिंग शुरू कर दी, एक के बाद एक दुश्मनों को गिराते हुए। आखिरकार कैदी बाहर आ गए। सैनिकों ने दरवाजा बंद किया और रवि के साथ भागने लगे। जल्द ही एलियंस उन तक पहुंच गए तो तीनों एक दीवार के पीछे छुप गए। इंसानों की गोलियां धीरे धीरे खत्म हो रही थीं तो नैश अपनी सारी ग्रेनेड्स वाली बेल्ट फेंक देता है और केली दरवाजा बंद कर देती है ताकि धमाके की चपेट में वे भी ना आए। नैश जीत की खुशी में एक और दरवाजे से टिक जाता है। तभी अचानक उसे एक छुरी से छुरा घोंप दिया जाता है। एलियन नेता कमरे में आता है तो केली रॉबी से भागने को कहती है और फिर उस प्राणी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उसे चिढ़ाती है। नैश भी एक छुरी उठाता है और दुश्मन से लड़ना शुरू कर देता है जो बार बार उसे मारकर गिराता रहता है। एलियन एलियन ने केली को छत से टक्कर मारी और फिर अपना हथियार फेंका, जिसे केली को बचना पड़ा। उसके बाद एलियन ने अपनी ढाल सक्रिय की और केली पर हमला किया। कुछ वारों के बाद एलियन ने अपनी तलवार वापस ली और केली की तरफ दौड़ा। फिर दरवाजा बंद कर दिया जिससे उसका शरीर फंस गया और वह मर गया। कुछ ही सेकंड बाद केली रॉबी के पास वापस पहुंची जो बाहर जाने से बहुत डर रहा था। केली पहले निकला और रॉबी उसके पीछे पीछे चला। तब उन्हें पता चला कि वे धरती पर हैं जो अब एक सुनसान जगह बन चुकी थी।